प्यारे दोस्तों, आज हम ले चलते हैं मदीना मुनव्वरा की गलियों में उस दौर का एक अजीब नूर फैला हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात दीन की तालीम फरमा रहे थे। सहाबा उनके आसपास जमा रहते, कभी कुरान सुनते, कभी इल्म हासिल करते और कभी उनकी सोहबत में बैठकर अपने दिलों को सुकून देते। इन्हीं सहाबा में एक शख्स ऐसा था जिनका नाम सुनते ही मुसलमानों के दिल मोहब्बत से भर जाते हैं। उनका नाम था हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु। असल में उनका नाम अब्दुश्शम्स बिन सख्र था, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें अबू हुरैरा कहकर पुकारती थी। अबू हुरैरा का मतलब है बिल्ली के बच्चे वाले। ये नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो बिल्लियों से बहुत मोहब्बत करते थे। अक्सर लोग देखते कि उनके दामन में या कभी कंधे पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा होता। यही उनकी पहचान बन गई और लोग उन्हें मोहब्बत से अबू हुरैरा कहने लगे। यमन की सरजमी पर एक नौजवान रहता था। सादा सा पहनावा, मासूम सी शक्ल और दिल में तलाश सच्चाई की। ये नौजवान थे अब्दुश्शम्स बिन सख्र, जिन्हें बाद में पूरी दुनिया अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु के नाम से जानने लगी। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचते, क्या सचमुच इन बुतों में कोई ताकत है? क्या ये मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? क्या ये मेरी दुआ सुन सकते हैं? उनके दिल की गहराई में एक बेचैनी थी, एक नूर की तलाश थी। फिर एक दिन उन्हें दावत इस्लाम की आवाज पहुंची। जब उन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उनके दिल में अजीब सुकून उतर आया, जैसे कोई प्यासा इंसान रेगिस्तान में अचानक मीठे पानी का सोता पाले। वो देर तक सोचते रहे, फिर फैसला कर लिया। सन 7 हिजरी का वो वक्त था जब अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने सफर किया और मदीना मुनव्वरा पहुंचे। वहां उन्होंने उस हस्ती का दीदार किया जिसका नाम सुनकर दिल पहले ही झुक चुका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ रखकर कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस पल उन्होंने महसूस किया, आज मेरी तलाश पूरी हो गई है, आज मैंने अपने रब को पा लिया है। इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी जिंदगी का मकसद बदल गया। अब उनके लिए न कोई कारोबार अहम रहा, न कोई दुनियावी लालच। बस एक ही चीज रह गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहना, उनकी बातें सुनना, उन्हें दिल में उतारना और फिर पूरी दुनिया तक पहुंचाना। वो खुद कहा करते थे, मैंने अपना घर बार छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सीखूं और उन्हें आने वाली नस्लों तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, इस्लाम की दावत कबूल करने के बाद अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के नाम कर दी। लेकिन उस दौर में उनकी हालत बहुत सादा और गरीब थी। वो यमन से मदीना आए थे। उनके पास न घर था, न जमीन, न दौलत। बस एक दिल था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशन था। वो अक्सर मस्जिद नबवी के सहन में रहते और जिनके पास खाने पीने का सामान होता उन्हीं से गुजारा करते। कई दिन ऐसे गुजरते जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। भूख से उनका पेट इतना ऐंठता कि वो दर्द से दोहरा हो जाते। कभी कभी भूख की शिद्दत से उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता और वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ही गिर जाते। लोग समझते कि शायद इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा है, लेकिन हकीकत ये थी कि अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु भूख से बेहाल होकर बेहोश हो जाते थे। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अल्लाह से गिला नहीं किया। वो कहते थे, मेरा पेट खाली है लेकिन मेरा दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से भरा हुआ है। ऐसे वक्तों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें देखते तो अपनी प्यारी मुस्कान से उनकी हालत बदल देते। कभी अपने घर ले जाते, कभी अपने हाथों से उन्हें खाने के लिए कुछ देते। अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु बाद में लोगों को सुनाते और आंखों में आंसू भरकर कहते, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा लुत्फ उस वक्त उठाया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से खाना खाता। उनकी ये गरीबी
उनका सब्र और उनकी मोहब्बत हमें ये सिखाती है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपने सब्र को मजबूत रखता है, अल्लाह ताला उसे ऐसी दौलत देता है जो किसी भी सोने चांदी से कहीं बढ़कर होती है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? सोना चांदी, महल मकान या दुनिया का कारोबार? नहीं, असली दौलत है इल्म। और आज हम आपको सुनाते हैं उस सहाबी की कहानी जिसका नाम सुनकर आज भी दिलों में मोहब्बत और इज्जत पैदा होती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु का असली नाम अब्दुर्रहमान बिन सखर था, लेकिन सब उन्हें मोहब्बत से अबू हुरैरा कहते क्योंकि उन्हें बिल्लियों से बहुत मोहब्बत थी। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान बनी इल्म का जुनून। जब दूसरे सहाबी कारोबार में लग जाते, कोई खेतों की तरफ चला जाता, कोई तिजारत के लिए बाजार चला जाता, उस वक़्त अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ एक ही काम करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठना, उनकी हर बात को सुनना और उसे दिल और दिमाग में उतार लेना। वो खुद फरमाते थे, सहाबा तो खेती बाड़ी और कारोबार में लग जाते, लेकिन मैं सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जमा करता। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु की हालत बहुत गरीब थी, कभी पेट भरा हुआ नहीं देखा जाता था, लेकिन इल्म की भूख इतनी थी कि उन्होंने अपने लिए सिर्फ एक चीज चुनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत। एक दिन उन्होंने शिकायत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बातें तो सुनता हूँ लेकिन सब याद नहीं रख पाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने जमीन पर अपनी चादर फैलाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसमें कुछ डालने का इशारा किया और फिर कहा, अब इसे अपने सीने से लगाओ। उन्होंने जैसे ही चादर को सीने से लगाया, उसी वक्त उनकी याददाश्त ऐसी हो गई कि उसके बाद उन्होंने कभी भी कोई बात भुलाई नहीं। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु कहते थे, उस दिन के बाद मैंने जो भी सुना वो मेरी जबान पर हमेशा के लिए जमा हो गया। और वाकई अल्लाह ने उनकी याददाश्त को इतना मजबूत बना दिया था कि हजारों हदीसें उनकी जुबान पर थीं। आज अगर हम हजारों हदीस पढ़ते और सुनते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा रिवायतें अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से ही आती हैं। उनका ये जुनून सिर्फ दुनिया के लिए नहीं था बल्कि आखिरत के लिए था। वो चाहते थे कि इल्म का खजाना सिर्फ उनके पास न रहे बल्कि पूरी उम्मत तक पहुंचे। और दोस्तों, यही वजह है कि आज दुनिया उन्हें इल्म के खजाने का दरवाजा कहती है। दोस्तों, आइए आज सुनते हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का एक ऐसा वाकया जो सब्र, तवक्कुल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजिज़े का सबसे बड़ा सबूत है। उस वक़्त अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु बेहद गरीब थे। कई दिन ऐसे गुजर जाते थे कि पेट में एक निवाला भी नहीं पहुंचता। भूख से उनका जिस्म कमजोर हो जाता, लेकिन दिल में सिर्फ इल्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की तलब होती। एक दिन का वाकया है, अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु बहुत भूखे बैठे थे। उनके पेट से आवाजें आ रही थीं। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा इधर आओ। फिर आपने एक प्याला दूध उन्हें थमा दिया। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में चमक आ गई। दिल में खुशी हुई कि आज तो भूख मिट जाएगी, शायद इसी प्याले से पेट भर जाएगा। लेकिन तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, ये प्याला सहाबा ए सुफ़्फ़ा को पिला दो। सुनते ही उनका दिल हल्का सा उदास हुआ। दोस्तों, आप सोचिए, कई दिनों से भूखे इंसान को अगर एक प्याला दूध मिले और फिर कहा जाए कि दूसरों को पिला दो, तो दिल पर क्या गुजरेगी। मगर ये अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने अपने जज्बात को दबाया और सिर झुका लिया। वो उस प्याले को लेकर सहाबा ए सुफ़्फ़ा की तरफ गए। ये वो लोग थे जो मस्जिद ए नबवी में रहते थे, बहुत गरीब और फकीर थे, लेकिन इल्म और दीन की तलब रखते थे। अबू हुरैरा
रजी अल्लाहु अन्हु ने प्याला उठाया और एक एक कर हर सहाबी को पिलाना शुरू किया। पहला सहाबी पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया और इसी तरह सभी ने भरपेट पिया। दिल में बार बार आता कि काश मैं पहले पी लेता, लेकिन वो सब्र करते रहे। जब सब सहाबा पी चुके तब प्याला खाली होना चाहिए था, लेकिन जब वो प्याला अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों में वापस आया तो देखा कि दूध अब भी बाकी है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू हुरैरा अब तुम पियो। वो खुश होकर बैठे और धीरे धीरे प्याले से पीना शुरू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते जाते, अब्बू हुरैरा और पियो। वो पीते जाते यहां तक कि कह दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कसम है जगह ही नहीं बची। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मुजिजा था। दूध खत्म नहीं हुआ बल्कि हर किसी को तृप्त कर गया। दोस्तों, इस वाकये में कितनी गहरी सीख है। सब्र करो चाहे हालत कैसी भी हो। दूसरों को तरजीह दो, अल्लाह तुम्हारे हिस्से में बरकत डाल देगा। और याद रखो, जब अल्लाह देता है तो अपने खजाने से देता है, जिसकी कोई हद नहीं होती। दोस्तों, हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु वो सहाबी थे जिनका दिल मोहब्बत से भरा हुआ था। उनकी मोहब्बत सिर्फ अपनी माँ, अपनी जान या अपनी दुनिया से नहीं थी, बल्कि सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु कहते थे, मैंने जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा उतना किसी और से नहीं सीखा। वो मेरे दिल के गुरु थे, मेरी आंखों का नूर थे। अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु की माँ मुसलमान नहीं हुई थी। वो जब कभी इस्लाम का जिक्र सुनती तो गुस्से में अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु को बुरा भला कह देती। उनका दिल टूटता, लेकिन वो कभी पलटकर जवाब नहीं देते, बल्कि रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मेरे साथ सख्ती करती हैं। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी माँ भी इस्लाम कबूल कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की और कुछ ही वक्त गुजरा कि अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु की माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने कलिमा पढ़ लिया। उस वक्त अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु खुशी से रो पड़े और कहते रहे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दुआ कबूल हुई, आपकी दुआ बरकत बन गई। अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते थे, अगर मेरी माँ मुझे गाली भी देती तब भी मैं उनकी खिदमत करता, उनकी जन्नत की दुआ करता, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। माँ का हक सबसे बड़ा है। वो दिन रात दीन की तालीम फैलाते, हदीसें याद करते और दूसरों को सुनाते। लेकिन जब कोई उनकी तारीफ करता तो झुककर कहते, मेरा नाम किताबों में न लिखा जाए। मेरा मकसद बस ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हर किताब में लिखी जाए। दोस्तों, ये थी अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु की मोहब्बत। उन्होंने हमें सिखाया कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमल है। उन्होंने माँ की खिदमत करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस याद करके और उम्मत तक पहुंचाकर अपनी मोहब्बत साबित की। आज अगर हम सच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहते हैं तो उनकी बातों को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। दोस्तों, आज हमने हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का एक पहलू सुना। उनकी मोहब्बत, उनका सब्र, उनकी भूख और इल्म की तलाश हमें बहुत कुछ सिखाती है। सोचो, एक इंसान जिसके पास खाने को तकरीबन कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो भूखे पेट मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर इल्म हासिल करते थे। कभी पेट पे पत्थर बांध लेते, कभी कई दिन तक सिर्फ पानी पीकर गुजारा करते, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की चमक। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु कहते थे, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिताया। मैंने भूख झेली, तंगदस्ती झेली, लेकिन हर लम्हा ऐसा था जैसे जन्नत का मजा छक लिया हो। और दोस्तों, यही तो सबकन है। इल्म हासिल करने के लिए मेहनत,
सब्र और भूख तक बर्दाश्त करनी पड़ती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है, और जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। या अल्लाह हमें भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी मोहब्बत अता फरमा, हमें भी उनके जैसा सब्र अता फरमा और इल्म की वो तड़प अता फरमा जो हमें तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले आए। या अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सच्चा पैरोकार बना दे और क़यामत के दिन हमें भी उनके प्याले से जन्नत का पानी पिला दे।